हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है जो डाउट का सीरीज थी जो हम ले रहे थे उसमें ये 4th क्वेश्चन है और इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और रेयर में होते हैं। तो ये एक कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा allowing the fact that the electrons are current carriers in the conductor. The potential difference between the center of disk and edge is, ये हमें निकालना है। मास और चार्ज दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर्स हैं। तो आप मान लीजिए ये डिस्क है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई आप इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लीजिए और जो इलेक्ट्रॉन आप एज्यूम कर रहे हैं तो when this disk will rotate about its axis, the electron will also rotate along with the disk. So electron will experience two forces, one electric force QE and the other centrifugal force, जो आप समझ रहे हैं क्या होता है, m x ओमेगा स्क्वायर। और E हम जानते हैं कि अगर ये dx थिकनेस में माने इलेक्ट्रॉन है तो जो E होता है E इंटू dx इंटीग्रेशन ये V हो जाता है, माइनस साइन के साथ होता है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो V आ जाता है। ये हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसके पहले Q विल बी, बल्कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है E, तो ये E इंटू E विल बी mx ओमेगा स्क्वायर। सो E विल बी mx ओमेगा, m यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन E इंटू क्या dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन m, E की वैल्यू डाल दें mx ओमेगा स्क्वायर अपान E और इंटू क्या dx, और x की वैल्यू क्या होगी, सेंटर पर 0 और सरकमफ्रेंस पे r। तो इससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा V वो कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर अपान E, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x dx, x फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू r। तो V की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर अपान E x स्क्वायर बाई 2 एंड x फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू क्या r। तो V विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपान E। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपान E। तो इसका मतलब ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपान 2। ये बी ऑप्शन सही होगा। स्पर्श ये आपने जो प्रॉब्लम भेजा है तो तनी अभी आज रात में ही देखेंगे, आज वही डाल दूंगा मैं, या कल मॉर्निंग में देखेंगे या नहीं देखेंगे, कल एग्जाम है उसके बाद देखेंगे। लेकिन इसमें 2 करेक्शन है। एक तो इन्होंने क्या है, कैविटी ऑफ रेडियस आर इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर इज रो। क्या, ए कैविटी ऑफ रेडियस आर इज मेड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ रिमेनिंग स्फीयर इज रो। ये कहना भूल गए हैं, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ कैविटी इज माइनस। यहां इतना ये करेक्शन कर लेना, साथ में और होना चाहिए क्या, द cavity, the volume charge density of cavity is minus rho and that of remaining sphere is plus। ये करेक्शन करने के बाद इनसाइड द कैविटी, जो आपने कैविटी बना रखी है, इस कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो यूनिफॉर्म होगी। और जैसे कि आप E का फार्मूला करते हैं, आप चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म से मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा।
कि E की वैल्यू जैसे 1/4πε0, कोई अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसमें आपने कर रखा होगा 4πε0 Q/r³ और इनटू क्या R। ये बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। अगर आप देखें कि रो जो है वो क्या होगा Q/4/3πr³। यहां पर जैसे 3 से हम डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू क्या R/Q इंटू क्या रो भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा रो आ जाएगा Q/4πr³ और अगर हम यहाँ चाहे अगली टाइप में आप कर लें कि E विल बी 1/ε और बल्कि Q/ε का Q भी उधर ले जाना है R/ε Q/4/3πr³ और यहाँ पर क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट रो। तो E विल बी रो R/3ε आ जाएगा। ε0 है तो आप ε0 फ्री स्पेस ले लीजिए। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो के टर्म्स में होती है। अगर यहाँ हम दोनों पॉइंट ले लेते तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते तो और इसकी अगर माइनस रो है बाहर स्फीयर की रो है तो विद इन द स्फीयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग प्लेन शीट के लिए +Q और -Q करते हैं। तो ये प्रूव किया जा सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म आएगी। और चाहेंगे तो अगली बार कभी अगर आपको डाउट होगा तो मैं अगली बार पूरा डिटेल में प्रूव कर दूंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आपको दिया हुआ है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन P से चलेगा, दूसरा हाँ एक और जो है करेक्शन है, दूसरा करेक्शन है अगेन टचेज द स्फीयर नहीं होना चाहिए, अगेन टचेज द केविटी होना चाहिए, क्योंकि स्फीयर तो यहां आ जाएगा क्योंकि मतलब जिस तरह से लगाए हुए हैं तो अगर बगैर इसके यहां ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दो करेक्शन हो गए क्वेश्चन में। एक ये कि इनसाइड द केविटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is minus rho and outside we can say on the remaining part of the sphere it is plus rho। एक दूसरा करेक्शन क्या है कि the electron moves from the point P due to this electric field, due to the electric force applied by this electric field, and you have to find the time in which it touches again this cavity, not sphere। तो इसको यहां से यहां तक आना है और ये एंगल इन्होंने 45 दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये जो आप देख सकते हैं अगर हम लोग इस डिस्टेंस को यहाँ पॉइंट Q न ले क्योंकि Q से हो गया कि चार्ज दिखाया जा रहा है, ये पॉइंट P और R भी न ले, रेडियस है L ले लेते हैं। तो ये जो PL है डिस्टेंस, ये उसका अगर हाफ ले लें, अगर टोटली हम मान लें कि S है PL डिस्टेंस जब एक केविटी को टच करता है और परपेंडिकुलर कार्ड पर डाल दें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग केविटी की स्फीयर की रेडियस दिया हुआ है और cos 45 ले लें तो cos 45 विल बी नथिंग बट S/2 होल बाई R होगा। तो इससे जो S की वैल्यू आएगी ये हो गया 1/√2 एंड S अपान क्या हो जाएगा 2R। तो आप ध्यान दे सकते हैं ये जो है S विल बी S ही निकालना है, हाँ S विल बी नथिंग बट 2R/√2। तो S विल बी R√2A आ गया। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया है कार्ड पर, ये PL कार्ड जो माना है S इसकी लेंथ ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया और इलेक्ट्रॉन को इन्हीं पॉइंट्स के बीच में मूव करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये डिस्टेंस मूव करेगा तो ये S मान लिया जाए तो हाफ पार्ट इसका S/2 हो जाएगा और इसमें cos 45 लें S/2 बेस अपान हाइपोटेन्यूज अप्लाई करेंगे
आर इज रेडियस ऑफ द केविटी, आर इज क्या, रेडियस ऑफ द केविटी हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग ले रहे हैं, अगर एस की वैल्यू आपको मालूम हो गई है क्या, आर बाई रूट टू, तो आप देख सकते हैं इसको डिस्टेंस कितना चलना है, जो डिस्टेंस चलना है इसको क्या, पी एल, यानी डिस्टेंस ये आर रूट टू चलना है। और अगर हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो E इज इक्वल टू, ये जो इससे डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है, A है इन बिटवीन पार्ट, तो वहां पर R की जगह क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग R अप्लाई करते थे, यहाँ पर भी E क्या है, R, इस R को आप चाहें तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होती है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है ये A ले सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, A ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहां पर भी ये A हो जाएगा, यहां पर भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं फ्रॉम द सेंटर विद, उसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डेरिवेशन है आप चाहेंगे तो इसको मैं प्रूव कर दूंगा, ये आप चाहेंगे तो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ये है। ये डेरिवेशन में अगले किसी अगर आपको करिएगा तो करिएगा, लेकिन ये तब करिएगा वेक्टर फॉर्म लेकर के, यहाँ पर जो है माइनस रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और बाहर जो है प्लस रो है, और फिर हम पोजीशन वेक्टर लेकर के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे तो ये आ जाएगा। तो E की वैल्यू रो ए अपान क्या हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, और जब ये मालूम है तो F क्या होता है, Q इंटू E होता है। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, और कैपिटल E क्या है, रो ए अपान 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है ये, तो F की वैल्यू आ गई। नाउ एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट कर दें, और ये होता है फोर्स अपान मास, तो अल्फा विल बी नथिंग बट E रो ए अपान 3 एप्सिलॉन नॉट m, ये अल्फा आ गया। आपको टाइम पूछा गया है और इनिशियल वेलोसिटी p पर वहां क्या मानेंगे, 0। तो जैसा कि लीनियर इक्वेशन लगाएं तो s इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ, यहाँ अल्फा t स्क्वायर कर दें, तो s की जगह क्या है, s को हम लोगों ने निकाला है क्या, r रूट टू, s क्या निकाला है, r रूट टू, r इज रेडियस ऑफ द केविटी। हमने यहां से r इसीलिए हटा दिया था क्योंकि r को ऑलरेडी यूज किया गया है, और इसमें हम अल्फा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि a उसमें ऑलरेडी आ रहा है। तो s क्या हो जाएगा, r रूट टू, और ये हो जाएगा 0 इंटू टी, और प्लस जो होगा, प्लस आप देख सकते हैं हाफ, अल्फा की जगह क्या, E रो a अपान 3 एप्सिलॉन नॉट m, और इंटू क्या, टी स्क्वायर। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी, टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, 2 रूट 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 रूट 2 इंटू 3 6, और रूट 2 r एप्सिलॉन नॉट m, और अपान जो होगा वो कितना हो जाएगा, E रो a। तो t का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, E 6 रूट 2 r एप्सिलॉन नॉट m 1, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ रहा है। दो चीजें इसमें रह रही हैं आपके लिए, एक तो ये करेक्शन हम जो बता रहे हैं कर लेना इन केस। अच्छा, दूसरी चीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये E कैसे आ रहा है, ये आप चाहेंगे तो मैं इसको आपको दूसरा क्वेश्चन में कभी लेकर के, कि अगर कोई केविटी के अंदर जो है, अगर केविटी के अंदर माइनस रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और बाहर जो है प्लस रो है, तो ये चीज हम आपको प्रूव करेंगे। ये जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q at an angle alpha to the straight line connecting it to a negative point charge minus 2q as shown in figure।
at what angle beta will the field line enter the charge minus q। यहाँ ये बीटा जो है ये पूछा गया है, इसको जो हम लोग समझेंगे तो इस तरह से कि किसी भी q चार्ज, अगर q कोई पॉइंट चार्ज है तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक लाइंस बनाया था तो इससे हर डायरेक्शन में निकलती है, क्या हर डायरेक्शन में निकलती है। तो ये अगर सॉलिड एंगल से कॉन्सेप्ट से लें तो यहाँ ये समझ लीजिएगा कि ये जो अल्फा दिया हुआ है इसके अराउंड अगर हम लोग सॉलिड एंगल लें तो टोटल किसी पॉइंट के अराउंड सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है 4 पाई। तो फार सॉलिड एंगल 4 पाई चार्ज कितना होगा क्यू, और चार्ज नंबर ऑफ लाइंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस की तो डेफिनेशन ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्टिंग यूनिट सरफेस एरिया। तो फॉर सॉलिड एंगल 4 पाई चार्ज कितना है 2q है, और इस तो यूनिट रेडियन के लिए कितना हो जाएगा q अपान 4 पाई, क्या q अपान 4 पाई। और इस q चार्ज से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो कि q से ओरिजिनेट कर रही होंगी। तो फार एंगल अल्फा जो सॉलिड एंगल करस्पॉन्डिंग आया जिसमें कि लाइंस निकलेंगी वो हो जाएगा कितना 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा। तो नंबर ऑफ लाइंस originating through this angle for which solid angle will be 2 pi into 1 minus cos alpha will be emerging from this positive charge plus q, and these total number of lines will reach at this minus 2q। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे ये आ जाएगा क्या q अपान 4 पाई इंटू क्या होगा q अपान 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। सिमिलरली ये क्या हुआ फॉर सॉलिड एंगल 4 पाई हमने चार्ज लिखा है, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी q। तो फॉर सॉलिड एंगल 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी q अपान 4 पाई, और फॉर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा सॉलिड एंगल जो कि अल्फा एंगल दिया है उसको सॉलिड एंगल के टर्म्स में लेंगे। तो फॉर दिस सॉलिड एंगल ये चाहेंगे तो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे q अपान 4 पाई 2 पाई माइनस। Similarly, number of lines reaching at minus 2q कितनी होंगी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या q अपान 4 पाई, q अपान क्या 4 पाई। यहां पर फॉर सॉलिड एंगल 4 पाई आप ये भी लिख सकते हैं क्या फॉर सॉलिड एंगल 4 पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे भी कह सकते हैं Q क्योंकि चार्ज Q। तो फॉर यूनिट सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा q अपान 4 पाई एंड फॉर दिस। अब जितनी लाइंस यहां से ओरिजिनेट होगी उतनी ही लाइंस वहां पहुंचेगी। तो यहां चाहे लिखना चाहे तो नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम q will be equal to number of lines reaching at minus 2q।
और जब इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा इंटू क्या, क्यू अपान 4 पाई। दिस विल बी 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, माइनस साइन का मतलब वहां टर्मिनेट होगी और प्लस का मतलब यहां से ओरिजिनेट होगी, इंटू क्या हो जाएगा 2q अपान क्या 4 पाई। तो यहां देख रहे होंगे काफी टर्म्स तो कट जाएंगी, और 1 माइनस कॉस एल्फा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक 2 और आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 विल बी नथिंग बट 1/2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो साइन बीटा बाई 2 विल बी नथिंग बट 1/√2 इंटू साइन एल्फा बाई 2। तो इससे रिजल्ट आ जाएगा बीटा बाई 2 इज साइन इनवर्स 1/√2 साइन एल्फा बाई 2। So beta will be nothing but 2 sine is inverse 1/√2 sine alpha by 2। ये तो इसमें जो है ऑप्शन जो है आपका कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो आपके प्रॉब्लम्स रही। अब देख जो भी बचे होंगे, अभी कल एक मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में आपके एग्जाम के पहले डाउट क्लास डालने की। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।